एक प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्र और देश की बात बार बार होती है, तो दोनों में एक ही है या दोनों में अंतर होता है? सामान्य सी बात है। देश और राष्ट्र में देश एक सीमा और भूगोल के नाते जाना जाता है। देश देश में एक भौगोलिक इकाई के रूप में स्थापना होती है देश की। जबकि राष्ट्र कहने से उसमें रहने वाले लोगों या उस सीमा से बाहर रहने वाले लोगों के बीच में आपसी बंधुता, लगाव, प्रेम राष्ट्र को जन्म देता है। यानी स्पष्ट है कि राष्ट्र सीमा से बाहर है। राष्ट्रीय चरित्र आवश्यक नहीं है कि देश की परिधि में ही रह के कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हो सकता है। देश से बाहर भी जाकर व्यक्ति राष्ट्रीय हो सकता है। यही कारण था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन भी चलाया गया, जो कि देश से बाहर थे। कनाडा से भी ऐसे आंदोलन उस समय चलाए जा रहे थे, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया। तो राष्ट्र का संबंध व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से है। राष्ट्र व्यक्ति के मन में राष्ट्र का उदय होता है, राष्ट्र व्यक्ति के व्यवहार में उदित होता है, राष्ट्र व्यक्ति के संस्कृति में उदित होता है। राष्ट्र जब व्यक्ति एक सपना लेता है देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, व्यक्ति जब एक सपना लेता है कि संपूर्ण मानव जाति के प्रति सौहार्द और प्रेम के लिए, जब व्यक्ति सामाजिक समरसता को स्थापित करता है, तो ये राष्ट्रीय चेतना को जीता है। राष्ट्र में केवल भौगोलिक इकाई ही नहीं होता है, राष्ट्र में संपूर्ण के प्रति जहां एक तरफ से उत्तरदायित्व तो होता है, तो संपूर्ण के प्रति व्यक्ति का निष्ठा भी और कर्तव्य भी होता है। राष्ट्र में सामाजिक समरसता रूपी तत्व भी पाए जाते हैं। राष्ट्र में सामाजिक एकता, बंधुता, मैत्री और करुणा रूपी तत्व भी राष्ट्र में पाए जाते हैं। राष्ट्र में त्याग की परम संहिता होती है। इसलिए संकट काल में राष्ट्र इकट्ठा होने लगता है, जबकि देश टूटने की स्थिति में आ जाता है। यह देखा गया है कि देश संकट काल में कई देश अपने आप को समाप्त कर लिए, लेकिन उसी संकट काल में भारत अपनी सांस्कृतिक इकाई को लेकर के बच गया, अपने अस्तित्व को बचाया। 1500 साल की, हजारों साल के आक्रमण के बाद भी भारत की संस्कृति बची, तो भारत की इस राष्ट्रीय गौरव को लोग जीते जीते बचा लिए इसे। इसीलिए राष्ट्र देवो भव की बात की जाती है। राष्ट्र देवता के समान है, राष्ट्र की पूजा की जाती है। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण न्योछावर और बलिदान की गाथा हमारे देशों में है। इसलिए राष्ट्र केवल देश नहीं है, राष्ट्र परम त्याग के तत्व पर टिका है, राष्ट्र परम श्रद्धा पर टिका हुआ है। राष्ट्र में अनुशासन है, राष्ट्र में एकता का भाव है, राष्ट्र में विराट चेतना है, राष्ट्र का हृदय बहुत बड़ा है, राष्ट्र में करुणा है, राष्ट्र में बंधुता का भाव है। और जब राष्ट्र पे आक्रमण होता है, तो ये संपूर्ण वसुधा इकट्ठा होकर के उस राष्ट्र को बचाने के लिए अहरनिश परिश्रम और त्याग करने लगती है। ये राष्ट्र है। राष्ट्र हमारे मन में जीता है, राष्ट्र हमारे कर्तव्य में जीता है, राष्ट्र हमारे व्यवहार में जीता है, राष्ट्र हमारे अनुशासन में जीता है। इसलिए राष्ट्र रूपी धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे तो ये देश और राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र किताब में नहीं है, राष्ट्र किसी सरकार में नहीं है, राष्ट्र किसी खास सामाजिक व्यवस्था में नहीं है, राष्ट्र संपूर्णता में है। राष्ट्र एक दूसरे के प्रति व्यवहार के विधान में है। राष्ट्र हमारे संविधान में है, राष्ट्र हमारे आचरण में है, राष्ट्र हमारे मौलिक चिंतन में है, राष्ट्र हमारे आदर्शों में है, राष्ट्र हमारे मूल्यों में है। इसलिए एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के सिद्धांतों को ही आचरित करता है। राष्ट्र के सिद्धांतों को ही आनुषंगिक बनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को परम वैभव की तरफ ले जाता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र रूपी धर्म का वो आचरित किया।
इसलिए राष्ट्र संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की एक विधान है, एक संहिता है। इसलिए कहा गया कि राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव।